नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 90 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। कई बार बड़े नेताओं, खासकर विधायकों और सांसदों को किसी अपराध के मामले में सजा दिलाना कठिन होता है। पद का लाभ उठाकर ऐसे नेता न केवल अपने अपराधों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबा देते, बल्कि कुछ मामलों में कानून की पकड़ से भी बचे रहते हैं। मगर उत्तर प्रदेश में दुद्दी से एक भाजपा विधायक को बलात्कार के अपराध में जो सजा सुनाई गई, उससे साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। गौरतलब है कि सोनभद्र के न्यायालय ने नाबालिग बच्ची से बलात्कार के दोषी साबित हुए एक विधायक को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम यानी पोक्सो के तहत 25 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बलात्कार की इस घटना में 9 साल पहले प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अब लंबी सुनवाई के बाद अदालत का यह फैसला आया है। जाहिर है, इतनी लंबी अवधि के बाद आए अदालत के फैसले के बाद भी इंसाफ के प्रति यह उम्मीद कायम रही कि कानून के कठघरे में सब बराबर हैं। अब दोष सिद्धि और अदालत में सजा तय किए जाने के बाद विधायक की विधानसभा सदस्यता खत्म हो सकती है, क्योंकि अगर किसी जनप्रतिनिधि को कोई न्यायालय 2 वर्ष से ज़्यादा की सजा देता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। हालांकि इस मामले में विधायक की तरफ से ऊंची अदालत में अपील करने की बात कही गई है, मगर एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के बाद जैसी परिस्थितियां रही, उससे यह सवाल अपनी जगह है कि इसमें फैसला आने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा। खबरों के मुताबिक इस मामले को दबाने के लिए विधायक की ओर से तमाम कोशिशें की गई। बलात्कार के बाद पीड़िता किशोरी गर्भवती हो गई थी और बाद में उसने बच्ची को भी जन्म दिया। इसके बावजूद मुकदमा चलने के दौरान पीड़िता को हत्या और गांव से बाहर फेंक देने जैसी अनेक तरह की धमकियां दी गई और प्रलोभन भी दिया गया। आरोप यहाँ तक है कि पीड़िता को बालिग करार देने के लिए उसकी जन्मतिथि बढ़वाकर फर्जी स्कूल प्रमाण पत्र भी बनवा दिया गया। यह कोई छिपी बात नहीं है कि साधारण लोगों के खिलाफ अपराध घटित होने के बाद पुलिस से लेकर प्रशासन के सभी स्तरों पर भेदभावपूर्ण रुख अख्तियार किया जाता है। कई बार पुलिस रसूख वाले अपराधियों के पक्ष में ही काम करती दिखती है और कमज़ोर तबके के लोगों को कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए तरह तरह से हतोत्साहित करती है। खासकर ऊंचे
कद वाले नेताओं और जनप्रतिनिधियों के आरोपी होने की स्थिति में पुलिस प्रशासन के काम करने के तौर तरीके पर्याप्त संवेदनशील नहीं होते। मगर इस मामले में पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पत्रावली प्रस्तुत की थी। लंबी जद्दोजहद के बाद अदालत ने भी विधायक को दोषी पाया और सख्त सजा सुनाई। हैरानी की बात है कि जो नेता आम जनता के सामने उनकी भलाई और कमज़ोर तबकों के कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने के वादे करके उनका वोट हासिल करते हैं, मौका मिलते ही कई बार उनके खिलाफ अपराध करने से भी नहीं चूकते। इस लिहाज से 25 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा को रसूखदार और आपराधिक मानसिकता वाले जनप्रतिनिधियों के लिए एक सबक की तरह देखा जा सकता है। स्टॉप।